गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सत्यतामान सारणी की सहायता से सिद्ध कीजिए कि संयोजक नैंड साचरी नियम का पालन नहीं करता है। हमें क्या सिद्ध करना है कि P नैंड Q नैंड R नॉट इक्विवेलेंट टू होता है P नैंड Q नैंड R के। तो हमें सत्यता सारणी की सहायता से सिद्ध करना है। तो सत्यता सारणी बनाएंगे, किन किन के बीच में बनेगी, P Q R और P एंड Q है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P एंड Q और बाद में इसका क्या करेंगे, नेगेशन। तो हमारे पास P एंड Q आ जाएगा। फिर हमें निकालना है P एंड Q नैंड R। तो नैंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एंड निकालते हैं और उसका नेगेशन करते हैं। तो P नैंड Q एंड R, फिर निकालेंगे P नैंड Q नैंड R, इसका नेगेशन करेंगे तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ आ जाएंगे। फिर हमें निकालना है Q नैंड R। तो Q एंड R निकालेंगे, इसका नेगेशन करेंगे तो Q नैंड R आ जाएगा। फिर हमें P नैंड Q नैंड R निकालना है। तो P एंड Q नैंड R, उसके बाद इसका नेगेशन करेंगे तो P नैंड Q नैंड R। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास P Q R 3 स्टेटमेंट हैं। तो इसके लिए हमारे पास 8 कंडीशन होंगी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, P एंड Q। तो P और Q स्टेटमेंट है। P एंड Q निकालने के लिए जब P और Q दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो P एंड Q ट्रू रहेगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ये ट्रू रहेगा। जब P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट फॉल्स है तो P एंड Q फॉल्स रहेगा। जब P स्टेटमेंट है ये ट्रू है, Q स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तब P एंड Q ये फॉल्स रहेगा। जब P स्टेटमेंट फॉल्स है और Q स्टेटमेंट ये ट्रू है तब ये ट्रू रहेगा। जब P स्टेटमेंट फॉल्स है और Q स्टेटमेंट है वो ट्रू है, इस कंडीशन में ये वाला फॉल्स रहेगा। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं इस कंडीशन में P एंड Q ये फॉल्स रहेगा। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो इस कंडीशन में P एंड Q है वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, P एंड Q। P एंड Q किसके इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन ऑफ P एंड Q के। तो P एंड Q हमने निकाल लिया है, इसका नेगेशन कर देंगे तो हमारे पास P एंड Q आ जाएगा। तो P एंड Q है ये ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। बाकी की सारी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या हैं, फॉल्स हैं, तो इनका नेगेशन क्या होगा, ट्रू। अब हमें क्या निकालना है, P एंड Q एंड R। P एंड Q की ट्रूथ वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं और ये R स्टेटमेंट है तो इन दोनों का हमें क्या करना है, एंड निकालना है। जब एक स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो इस कंडीशन में P एंड Q R क्या रहता है, फॉल्स रहता है। जब फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है तो इस कंडीशन में एंड की ट्रू टेबल क्या रहती है, फॉल्स। फिर P एंड Q है ये ट्रू है और R स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। जब ये P एंड Q है ये ट्रू है तो इस कंडीशन में R ये फॉल्स है तो ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। जब ये ट्रू है और R है ये भी ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी। जब P एंड Q है ये ट्रू है और R स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। जब P एंड Q है ये ट्रू है और R स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है तो इस कंडीशन में P एंड Q एंड R है ये ट्रू आएगा। जब P एंड Q ट्रू है और R स्टेटमेंट है ये फॉल्स है तो इस कंडीशन में इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी। अब हमें क्या निकालना है, P एंड Q एंड R। P एंड Q एंड R की वैल्यू हमने निकाल ली है तो इसका नेगेशन करेंगे तो हमारे पास P एंड Q एंड R की वैल्यू आ जाएगी। फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। तो ऐसे ही हम सारी ट्रूथ वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारे पास फॉल्स ट्रू आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, Q एंड R। Q स्टेटमेंट और R स्टेटमेंट लेंगे, उनका क्या करेंगे, एंड। तो Q स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है और R स्टेटमेंट ट्रू है तो Q एंड R की ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी। जब Q स्टेटमेंट ट्रू है और R स्टेटमेंट फॉल्स है तो इस कंडीशन में Q एंड R की वैल्यू फॉल्स रहेगी। जब Q फॉल्स है और R ट्रू है तो इस कंडीशन में Q एंड R की वैल्यू फॉल्स रहेगी। जब Q और R दोनों फॉल्स हैं तो इस कंडीशन में Q एंड R की वैल्यू ये फॉल्स रहेगी। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो इस कंडीशन में ये ट्रू रहेगा। जब एक स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो इस कंडीशन में Q एंड R की वैल्यू फॉल्स रहेगी। आगे वाली कंडीशन है इसमें Q है ये फॉल्स है, R है ये ट्रू है तो इस कंडीशन में भी Q एंड R है ये फॉल्स रहेगा। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो इस कंडीशन में Q एंड R की वैल्यू ये क्या रहेगी, फॉल्स। अब हमें क्या निकालना है, Q
नैंड आर, तो ये क्या होगा, नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर का, तो ट्रू है तो नेगेशन इसका फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, और यहाँ सारी ट्रुथ वैल्यूज लिख लेंगे इनका नेगेशन निकाल के। अब हमें निकालना है पी एंड क्यू एंड आर, तो ये हमारे पास पी की ट्रुथ वैल्यूज़ हैं और इसकी हमने निकाल ली है क्यू एंड आर की। तो यहाँ से हम देखते हैं जब पी स्टेटमेंट है ये ट्रू है और क्यू स्टेटमेंट यहाँ पे क्या ले रहे हैं, क्यू एंड आर, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। जब पी स्टेटमेंट ट्रू है और क्यू एंड आर है ये फॉल्स है, तो इस कंडीशन में पी एंड क्यू एंड आर की वैल्यू फॉल्स रहेगी। जब पी स्टेटमेंट है ये ट्रू है और क्यू एंड आर है ये ट्रू है, तो इस कंडीशन में ये ट्रू रहेगा। जब पी स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इस कंडीशन में ये ट्रू आएगा। जब पी स्टेटमेंट है ये ट्रू है और क्यू एंड आर है ये ट्रू है, तो इस कंडीशन में ये ट्रू रहेगा। फिर पी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है और क्यू एंड आर है ये भी फॉल्स आ रहा है, तो पी एंड क्यू एंड आर है ये भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है पी स्टेटमेंट फॉल्स है और क्यू एंड आर है ये ट्रू है, इस कंडीशन में ये फॉल्स रहेगा। जब पी स्टेटमेंट फॉल्स है और ये ट्रू है तब ये भी फॉल्स रहेगा। जब पी स्टेटमेंट फॉल्स है और क्यू एंड आर है ये ट्रू है, तो पी एंड क्यू एंड आर की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। अब हमें निकालना है पी एंड क्यू एंड आर, तो क्या करेंगे, जो ये ट्रूथ वैल्यूज़ निकाली हैं इनका नेगेशन कर देंगे। तो फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, और बाकी की सारी क्या है, फॉल्स है, तो इनका नेगेशन क्या आएगा, ट्रू। उपरोक्त सत्यता सारणी के स्तंभ 7 से और 11 से हम क्या देखते हैं कि इन दोनों कॉलम्स की ट्रूथ वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। फर्स्ट ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें ट्रू है तो इसमें फॉल्स है, यानी कि इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या है, सेम नहीं आ रही है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू एंड आर है ये नॉट इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू एंड आर, तो हम क्या कहेंगे कि संयोजक नैंड है वो साचरीय नियम का पालन नहीं करता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि मिश्र कथन पी एंड क्यू एक्सोर पी एंड क्यू तथा पी और क्यू एंड पी नोर क्यू विरोधाभास हैं तथा तर्कसंगत तुल्य हैं। तो जो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है दोनों, इनको हमें विरोधाभास दिखाना है। विरोधाभास दिखाने के लिए क्या करते हैं, जब हम सत्यता सारणी बनाते हैं तो इसमें लास्ट कॉलम है उसके सारी वैल्यूज़ क्या रहनी चाहिए, फॉल्स रहनी चाहिए, तभी इसे हम विरोधाभास कहेंगे। और तर्कसंगत तुल्य के लिए क्या होना चाहिए, दो कंपाउंड स्टेटमेंट लेते हैं उनके लिए ट्रूथ वैल्यूज़ सेम आती है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, तर्कसंगत तुल्य। तो इनकी हम सत्यता सारणी बनाते हैं। तो सत्यता सारणी किन किन के बीच में बनेगी, हमारे पास दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, फिर पी एंड क्यू निकालने के लिए हमें पी एंड क्यू चाहिए, इसका नेगेशन करेंगे तो हमारे पास पी एंड क्यू आ जाएगा। और एक्सोर निकालने के लिए इसी के साथ निकालना है, तो पी एंड क्यू एक्सोर पी एंड क्यू इसी का इसके साथ निकालना है। फिर हमें क्या निकालना है, पी नोर क्यू निकालना है, तो इसके लिए हमें पी और क्यू की वैल्यू चाहिए, फिर इसका नेगेशन करेंगे तो हमारे पास पी नोर क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और हमें एक निकालना है पी और क्यू एंड पी नोर क्यू, तो यहाँ से इसकी निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, तो इनके लिए हमारे पास 4 कंडीशन आएंगी। देखते हैं, जब पी स्टेटमेंट ट्रू है और क्यू स्टेटमेंट ट्रू है तब पी एंड क्यू की वैल्यू क्या रहती है, ट्रू रहेगी। जब एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो इस कंडीशन में ये फॉल्स रहता है। जब पी स्टेटमेंट फॉल्स है क्यू स्टेटमेंट ट्रू है तो इस कंडीशन में पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तब ये फॉल्स रहेगा। अब हमें पी एंड क्यू निकालना है तो इनका नेगेशन कर देंगे, तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स रहेगा और फॉल्स का नेगेशन ट्रू। अब हमें क्या निकालना है, पी एंड क्यू और इसका इसी के साथ एक्सोर निकालना है। तो अपवर्जी अथवा में क्या करते हैं, जब पी और क्यू हमारे पास दो स्टेटमेंट है उनका अपवर्जी अथवा निकालते हैं, एक्सोर निकालते हैं। जब पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट ये दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों तब इनका अपवर्जी अथवा है एक्सोर है वो क्या रहता है, फॉल्स रहता है। और जब एक स्टेटमेंट ट्रू हो और एक स्टेटमेंट फॉल्स हो तो इस कंडीशन में पी और क्यू स्टेटमेंट है इनका अपवर्जी अथवा एक्सोर है वो क्या रहता है, ट्रू रहता है। तो हमें पी एंड क्यू का एक्सोर निकालना है पी एंड क्यू के साथ। तो एक स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट है इसी के साथ निकालना है, तो ये भी फॉल्स है। जब दोनों फॉल्स हों तो एक्सोर है
उसमें इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहती है, फॉल्स रहती है। जब दोनों ट्रू रहते हैं तब भी फॉल्स रहती है, ट्रू है तब फॉल्स, ट्रू है तब फॉल्स रहेगी। अब हमें निकालना है पी और क्यू। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तब पी और क्यू है उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। जब पी स्टेटमेंट ट्रू है, क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है, इस कंडीशन में पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी। जब पी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यू स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस कंडीशन में ये ट्रू रहेगा। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो पी और क्यू की वैल्यू फॉल्स रहेगी। अब हमें पी नॉर क्यू निकालना है, तो इसका नेगेशन कर देंगे तो हमारे पास पी नॉर क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ट्रू का नेगेशन फॉल्स और फॉल्स का नेगेशन ट्रू, तो ये हम इसकी ट्रूथ वैल्यूज निकालेंगे। अब हमें निकालना है पी और क्यू एंड पी नॉर क्यू। तो हमने पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली है, इसका एंड करना है पी नॉर क्यू के साथ। जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो तो इस कंडीशन में ये फॉल्स रहेगा। यही कंडीशन है तो ये फॉल्स आएगा, और यही कंडीशन है तो ये फॉल्स रहेगा। जब फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो इस कंडीशन में ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अब हम देखते हैं कि जो सत्यता सारणी है इसका कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 है। इन दोनों में हम क्या देखते हैं, ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट हैं, इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, फॉल्स आ रही हैं, और इसमें भी फॉल्स आ रही हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये विरोधाभास हैं और एक दूसरे की तरंग संगत तुल्य भी हो गई। कैसे हो गई कि इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ एक जैसी आ रही हैं। तो क्या लिखेंगे, पी नैंड क्यू एक्सोर पी नैंड क्यू, ये इक्विवेलेंट होगा पी और क्यू एंड पी नॉर क्यू के। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं तर्क संगत अनुमान, लॉजिकल इन्फेरेंस। तो इसमें हम देखते हैं यदि कोई सह-प्रतिबंध कथन है, कंडीशनल स्टेटमेंट, एक पुनरुक्ति है, टोटोलॉजी है। पुनरुक्ति क्या होता है, जब हम सत्यता सारणी बनाते हैं तो उसका लास्ट कॉलम है उसमें सारी ट्रूथ वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, ट्रू, तब वो क्या होता है, टोटोलॉजी, पुनरुक्ति। तब तर्क संगत अनुमान वैध होता है, अन्यथा अवैध कहलाता है। हम कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लेके चलेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू, अगर वो पुनरुक्ति आता है तब हम बोलेंगे कि जो अनुमान है वो हमारा वैलिड रहेगा। अगर पुनरुक्ति नहीं आता है तो उस अनुमान को क्या बोलेंगे, अवैध, इनवैलिड। आगे देखते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि कोई अनुमान वैध है तो वह सत्य ही हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यदि अजीम मंदिर जाता है तो वह हिंदू है। तो इस तर्क के द्वारा जो परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, अजीम हिंदू है। तो यह जो परिणाम हमें मिला है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि वह सत्य ही हो सकता है कि अजीम अपने मित्र के साथ मंदिर जाता हो या वह हिंदू धर्म पर कोई पुस्तक लिख रहा हो। आगे हम देखते हैं, तर्क संगत अनुमानों की वैधता के लिए निम्न दो मूलभूत नियमों का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। दो मूलभूत नियम देखेंगे। पहला नियम है मूलभूत नियम फर्स्ट, इसे हम बोलते हैं मोड्यूस पोनेनस नियम भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं विलग्नता नियम। फंडामेंटल रूल फर्स्ट, मोड्यूस पोनेनस या रूल ऑफ डिटैचमेंट। इसमें हम देखते हैं, यदि माना स्टेटमेंट पी सत्य है तथा यह भी स्वीकार कर लिया जाए कि स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू भी सत्य है, तब स्टेटमेंट क्यू भी सत्य होगा। तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं कि हमने माना है कि पी सत्य है तो पी सत्य है, एंड यह भी स्वीकार कर लिया जाए कि स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू भी सत्य है। तो पी इम्प्लाइज क्यू है, इसको भी हमने सत्य मान लिया है। तो जो हमारा इन्फ्रेंस है, अनुमान आएगा, क्या आएगा, क्यू है वो क्या होगा, सत्य होगा। यह नियम है जो मूलभूत नियम फर्स्ट है। यह नियम सदैव अनुमान इन्फ्रेंस की वैधता को प्रमाणित करता है, अर्थात पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू है, जो इन्फ्रेंस आ रहा है इसका रिजल्ट आ रहा है क्यू, ये एक पुनरुक्ति है। नेक्स्ट नियम देखते हैं, मूलभूत नियम सेकंड, जिसे संक्रामकता नियम या ट्रांजिटिव रूल भी बोलते हैं। यदि कंडीशनल स्टेटमेंट्स पी इम्प्लाइज क्यू तथा क्यू इम्प्लाइज आर की सत्यता स्वीकार्य है तो कंडीशनल स्टेटमेंट है पी इम्प्लाइज आर की भी सत्यता प्रमाणित होती है। तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं। दो स्टेटमेंट है उनको हमने सत्य माना है, पी इम्प्लाइज क्यू तथा क्यू इम्प्लाइज आर, पी इम्प्लाइज क्यू तथा क्यू इम्प्लाइज आर। तो इसका जो अनुमान आ रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज आर, ये भी क्या होगा, सत्य होगा। यह नियम सदैव अनुमान की वैधता को प्रमाणित करता है। तो इसे इसका हम पुनरुक्ति रूप लिख रहे हैं। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, इफ़ और तो वाला। तो इसे हम लिख रहे हैं पी इम्प्लाइज क्यू तथा के लिए एंड सिंबल यूज में ले रहे हैं, क्यू इम्प्लाइज आर, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है तो कंडीशनल स्टेटमेंट
P इम्प्लाइज R, तो इसे लिख दिया P इम्प्लाइज R। ये क्या होगा, एक पुनरुक्ति होगा। जब इसकी हम सत्यता सारणी बनाएंगे तो इसके सत्यता सारणी के जो अंतिम कॉलम है उसमें सारी ट्रूथ वैल्यूज़ है वो ट्रू रहेंगी। आगे कुछ नियम हैं जिनको हमें टेबल बनाकर पढ़ते हैं। पहला नियम है, जब हम P को सत्य लेते हैं तो जो हमारा इन्फ्रेंस है P और Q है वो क्या होगा, सत्य होगा। इसका पुनरुक्ति रूप होगा P इम्प्लाइज P और Q। इस नियम को बोलते हैं योगफल एडिशन। सेकंड नियम है, P एंड Q को सत्य लें तो इसका अनुमान है, इन्फ्रेंस है, वो P आएगा, वो क्या होगा, सत्य आएगा। इसका पुनरुक्ति रूप है P एंड Q इम्प्लाइज P। इस नियम को बोलते हैं सरलीकरण। तीसरा नियम है जो अभी हमने पढ़ा है, मूलभूत नियम है, ये इसका पुनरुक्ति रूप है और ये इसका नियम है। फोर्थ नियम है, ये है माइनस Q है, ये रिप्रेजेंट करता है नेगेशन ऑफ Q को। इसको हम सत्य मान लें तथा P इम्प्लाइज Q है, इसको सत्य मान लें तो जो हमारा इन्फ्रेंस आता है माइनस P यानी कि नेगेशन P, वो क्या होगा, सत्य होगा। तो इसका पुनरुक्ति रूप है माइनस Q एंड P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज माइनस P। इस नियम को बोलते हैं मोड्यूस टोलेरंस नियम। नेक्स्ट, जब P और Q स्टेटमेंट है, इन दोनों को हम सत्य लेके चलते हैं तो P एंड Q है वो भी सत्य होगा, इसे बोलते हैं संयोजन। अगला नियम है वियोजी तार्किक अनुमान, जिसके दो रूप हैं। पहला, P एंड Q है वो सत्य है तथा नेगेशन P है वो सत्य है, तो इसका इन्फ्रेंस आएगा Q, वो भी क्या होगा, सत्य होगा। इसका पुनरुक्ति रूप है P और Q एंड नेगेशन P है वो इम्प्लाइज Q। तो यह है वियोजी तार्किक अनुमान। इसी के सेकंड फॉर्म है P एंड Q, यहाँ पे नेगेशन P ले रहे थे, यहाँ लेंगे नेगेशन Q, तो इसका जो इन्फ्रेंस आएगा P है वो भी सत्य होगा। इसका पुनरुक्ति रूप है P और Q नेगेशन माइनस Q, ये इम्प्लाइज करेगा P को। अगला नियम है P इम्प्लाइज Q तथा Q इम्प्लाइज R है, इनको हम सत्य लेके चले तो इन्फ्रेंस आता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज R। इसका पुनरुक्ति रूप है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R है, ये इम्प्लाइज करेगा P इम्प्लाइज R, जो अभी हमने पढ़ा था मूलभूत नियम सेकंड, जिसे हम संक्रामकता का नियम भी कहते हैं। अगला नियम है प्रतिस्थिति नियम, जिसे मूलभूत नियम फोर्थ कहते हैं। नियम है P इम्प्लाइज Q है, ये इक्विवेलेंट होगा नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। इसे हमने पीछे एक टॉपिक भी पढ़ा था सहप्रतिबंध कथन का, जब हम प्रतिलोम विलोम और प्रतिस्थिति निकालते हैं, वही प्रतिस्थिति है, उसे मूलभूत नियम 4 का है। अगला नियम है डी मॉर्गन नियम, जिसे मूलभूत नियम 3 भी कहते हैं। नेगेशन P एंड Q है वो इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P और नेगेशन Q के, एंड नेगेशन P और Q है ये इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P एंड नेगेशन Q के। अगला नियम है P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S है, इसको सत्य ले लें तथा P और R है इसको सत्य लें तो इसका इन्फरेंस आएगा Q और S, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। इसका पुनरुक्ति रूप है P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S एंड P और R इम्प्लाइज Q और S, इसे हम बोलते हैं रचनात्मक उभय संभव नियम। अगला नियम है P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S, ये सत्य मान लें, और नेगेशन Q और नेगेशन S है इसको भी सत्य मान लें, तो जो हमारा इन्फ्रेंस है अनुमान आएगा वो भी क्या होगा, सत्य। अनुमान क्या आएगा, नेगेशन P और नेगेशन R है वो क्या होगा, सत्य। इसका पुनरुक्ति रूप लिख रहे हैं P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S तथा, तो तथा के लिए सिंबल यूज में लेते हैं एंड माइनस Q और माइनस S इम्प्लाइज माइनस P और माइनस R, इसे बोलते हैं विनाशात्मक उभय संभव नियम। ये 10-11 नियम हैं, इनके हम एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।